भारत में सूर्य और फसल से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते रहे हैं, जैसे मकर संक्रांति, असम में माघ बिहू, पंजाब में बैसाखी, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में उत्तरायण, जो सभी फसलों की कटाई के मौसम और सूर्य के उत्तरायण होने का जश्न है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति या उत्तरायण को खिचड़ी, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति और तमिलनाडु में पोंगल से जाना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत देती है, जो सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। असम में फसल कटाई के अंत में माघ बिहू या भोगाली बिहू मनाया जाता है। वहीं बैसाखी पंजाब में फसल कटाई और सिख नव वर्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। केरल में फसल के मौसम के दौरान ओणम मनाया जाता है, जिसमें फूलों की रंगोली, जिसे पुक्कलम कहा जाता है, उसे बनाकर लोग जश्न मनाते हैं। झारखंड में सरहुल प्रकृति और पेड़ों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह सभी त्योहार भारत की समृद्ध कृषि परंपरा और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं, जिनमें लोग प्रकृति और फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं। भारत में यह त्योहार खरीफ या रबी की फसल की कटाई के बाद या नए साल की शुरुआत में आते हैं, जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण समय है। फसल कटाई के मौसम की शुरुआत या अंत का जश्न यहां प्राचीन समय से मनाने का रिवाज रहा है। किसानों की कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करने और नए कृषि चक्र के लिए प्रकृति और सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए यह सदियों से मनाए जाते रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसलों और पशुधन के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और वसंत का आगमन होता है, जिससे दिन लंबे होने लगते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने और मकर राशि में प्रवेश करने पर दिन के लंबे होने और गर्मी की शुरुआत होती है और जाड़े के भारी वस्त्र उतरने लगते हैं। एक खुलापन अनुभव करते हैं। फसल, सूर्य और जीवन चक्र से जुड़े यह त्योहार आपसी प्रेम, सद्भाव और सामुदायिकता को बढ़ावा देते हैं। यह त्योहार हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। यह केवल धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह हमें सरल जीवन, पारिवारिक जुड़ाव और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हैं। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण और कृषि को बढ़ावा देने की प्रेरणा भी देते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि प्रगति के साथ परंपरा और प्रकृति का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। इन त्योहारों का मूल भाव मनुष्य, प्रकृति और समाज के संतुलन में निहित है। खेत, मौसम, श्रम और समुदाय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज समय के साथ इनमें कुछ कमियां स्पष्ट होती जा रही हैं। पर्व धीरे धीरे प्रदर्शन, उपभोग और सोशल मीडिया की औपचारिकता तक सिमटते जा रहे हैं। किसान की पीड़ा, प्रकृति की रक्षा और सामूहिकता का भाव पीछे छूटता जा रहा है। हमें त्योहारों को किसान और प्रकृति केंद्रित बनाना होगा। फसल, जल, मिट्टी और सूर्य के प्रति कृतज्ञता केवल प्रतीकात्मक न रहे, बल्कि स्थानीय किसानों के सम्मान, उनके उत्पादों के उपयोग और उनकी समस्याओं पर संवाद से जुड़ी हो। बाजारवाद और दिखावे से दूरी बनानी होगी। त्योहारों को ब्रांड, छूट और प्रतिस्पर्धा की बजाय सादगी और सामूहिक सहभागिता से जोड़ना जरूरी है। नई पीढ़ी को इनके सांस्कृतिक अर्थ से जोड़ना होगा। स्कूलों, कॉलेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकगीत, लोक कथाएं, कृषि परंपराएं और वैज्ञानिक पक्ष को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी अनिवार्य हो। सामूहिकता को पुनर्जीवित करना होगा। परिवार, मोहल्ला और गांव के स्तर पर सामूहिक आयोजन, दान और सेवा को इन पर्वों का हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।